नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम आज सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पोषण से संबंधित सभी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखो बच्चों, आज हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जंतुओं के अंदर आहार नाल का चित्र आपके सामने है। जंतुओं का आहार नाल इस प्रकार का होता है। जंतुओं के आहार नाल के अंदर ये मुख गुहिका से भोजन को ग्रहण करता है। फिर ये इनके अंदर भी एक लंबी नलिका होती है आहार नाल का प्रथम भाग, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। और ये ग्रसिका जो होती है वो आमाशय के प्रथम भाग में खुलती है, जिसे हम रूमेन कहते हैं। अब क्या होता है कि जब जंतु भोजन को जल्दी जल्दी चबा करके निकल लेते हैं और उसको रूमेन के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। अब यहाँ से रूमेन से पुनः ये भोजन जो होता है वो छोटे छोटे पिंडकों के रूप में ग्रसिका के द्वारा मुख में आता है, फिर वापस इसको चबाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है रोमंथन। क्या कहलाती है? रोमंथन। ठीक है। और भोजन का आमाशय का जो प्रथम भाग होता है जंतुओं का, वो क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। अब जो यदि हम देखें ऐसे जंतु जिनमें कि भोजन जो जंतु जुगाली करते हैं, मतलब जुगाली करने का मतलब ये है कि चबाते हैं भोजन को, फिर ग्रसिका के द्वारा रूमेन में भेजते हैं, फिर वापस से रूमेन से ग्रसिका में आता है ना। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये जुगाली करना भी कहलाती है, इसी को रोमंथन भी कहते हैं, है ना। अब रूमेन जो होता है जंतुओं का, इसको 4 भागों में बांटा है ना। तो आंशिक पाचन तो रूमेन में ही हो जाता है ना, इसको हम जुगाली करना भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ से भोजन वापस मुख में जाता है, फिर चबाया जाता है, फिर वापस से रूमेन में आता है, फिर यहाँ से ये शुद्धांत्र में जाता है, पचित भोजन। शुद्धांत्र के अंदर भोजन का जो पचित भोजन होता है इसका और पाचन होता है यहाँ पर। फिर शुद्धांत्र और वृद्धांत्र के बीच में एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल के अंदर कुछ जो है सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं सेलुलोज का पाचन करने का कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो घास और चारा आदि खाते हैं जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है ना। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। और घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इसका पाचन कहाँ होता है? इस अंधनाल के अंदर होता है। अंधनाल के अंदर ही सेलुलोज को पचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कि इस सेलुलोज का पाचन करते हैं। आया समझ में? अब भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन मनुष्य के आहारनाल में ये अंधनाल नहीं पाई जाती है, इसीलिए मनुष्यों के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, है ना। अब यहाँ पर जो बूझो है उसके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या मनुष्य भी जंतुओं की तरह सेलुलोज को पचा सकते हैं या क्यों नहीं पचा सकते? तो जीव जंतु जो होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं क्योंकि उनमें अंधनाल पाई जाती है, जबकि मनुष्यों के अंदर जो है सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि उनके अंदर अंधनाल नहीं पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बूझो ये जानना चाहता है कि क्या मनुष्य भी मनुष्यों की तरह सेलुलोज को पचा सकता है या मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन होता है क्या? तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि मनुष्यों के अंदर जो है शुद्धांत्र और वृद्धांत्र के बीच में अंधनाल नहीं पाई जाती, इसीलिए मनुष्यों के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, है ना। और जबकि जंतु जो होते हैं उनका जो भोजन है चारा है, घास है, इन सभी के अंदर सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और इनकी शुद्धांत्र और वृद्धांत्र के बीच में अंधनाल पाई जाती है जो कि सेलुलोज का पाचन करने का कार्य करती है। इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्यों के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। देखो, अमीबा की यदि हम बात करें तो अमीबा जो है जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव है। अमीबा की कोशिका के अंदर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर गोल सघन केंद्रक पाया जाता है और इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर देखो बुलबुले के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें हम जो है वो खाद्य धान्य भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर देखो, इसके साथ ही अमीबा जो होता है निरंतर अपनी आकृति को बदलता रहता है। ये इसके अंदर देखो एक से अधिक उंगली जैसी उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन उंगली नुमा उभार जो होते हैं, ये जो उभार होते हैं इन्हें पादाप भी कहते हैं और ये गति करने में भी अमीबा को मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये भोजन को पकड़ने में भी मदद करते हैं।
अब अमीबा जो होता है कुछ सूक्ष्म जीवों का ही आहार करता है। जैसे जैसे ये सूक्ष्म जीवों को देखता है, इसको आभास होता है भोजन का, वैसे ही ये क्या करता है कि उस खाद्य कण के चारों ओर अपने पादपों को विकसित कर लेता है और फिर उसको निगल लेता है। जब इसको निगल लेता है तो ये खाद्य दानियों में चले जाते हैं। ये भोज्य पदार्थ खाद्य दानियों में इनका पाचन हो जाता है। इनमें कोई आहार नाल जैसी कोई संरचना नहीं होती है। खाद्य दानियाँ होती है जिनके अंदर भोजन का पाचन होता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं खाद्य दानी में फंस जाते हैं। फिर यहीं पर पाचक रस इनके अंदर स्रावित होते हैं। पाचक रस इन खाद्य पदार्थों पर क्रिया करते हैं, जिससे कि ये जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं। और पचा हुआ भोजन जो होता है खाद्य दानियों से शरीर की वृद्धि, अमीबा की वृद्धि और विकास के लिए काम में आता है। और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पुनः वापस पादपों की सहायता से ही बाहर की ओर छोड़ दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर जो है भोजन का पाचन और संवरण होता है। तो इस प्रकार भोजन के पाचन की प्रक्रिया हमने सभी प्राणियों के अंदर पढ़ी। वैसे तो सभी प्राणियों के अंदर समान है, लेकिन सभी प्राणियों के अंदर जो है भोजन का पाचन के लिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग जो है वो सिस्टम है। जिस प्रकार से हमने देखा मानव के अंदर पूरा पाचन तंत्र होता है, जबकि जंतुओं के अंदर अलग प्रकार का पाचन तंत्र को 4 भागों में बांटा है ना। रूमेन होता है, क्षुद्रांत्र होता है, वृद्धांत होता है, अन्नाल पाई जाती है। जबकि अमीबा के अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं है पाचन तंत्र जैसी, सिर्फ खाद्य दानियाँ होती है और खाद्य दानियों के अंदर ही पाचक प्रस्तावित होते हैं और उनका भोजन का पाचन होता है। तो इस लेसन के अंदर हमने पोषण के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा और मानव पाचन तंत्र, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है और अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। ये लेसन भी हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।